एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, इस तरह से अलग कर जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। आइए भाई में देखा जाए अगला अप्राकृतिक संख्या। अप्राकृतिक संख्या क्या है? जैसा कि इस संख्या को विजातीय हम लोग किसी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और प्राकृतिक रूप से है। जैसे कि इसमें क्या, जैसे कि रूट अंडर माइनस, ये एक अप्राकृतिक संख्या है। जैसे रूट अंडर माइनस, ये क्या है? अप्राकृतिक संख्या है। दैट मींस कि इसके एक नेचुरल नहीं अप्राकृतिक है, जिसमें कि इसको आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इस तरह की जितनी संख्या हो अप्राकृतिक संख्या होती है। आइए भाई अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है क्या कि भाज्य संख्या। ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये चीज जानते हैं कि भाज्य संख्या या विजातीगत रूट संख्या। अब भाज्य संख्या या रूट संख्या ये इंग्लिश में से हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से करते हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद होती है 3, उसके बाद होती है 5, उसके बाद होती है 7, इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरह के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। याद रखिएगा, मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है और बाकी लोग ये आपका याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं इवन प्राइम कहते हैं। इवन प्राइम मात्र एक 2 ही एक एक्स्ट्रा नंबर है जो इवन होते हैं। और इसके बाद जितना भी है तो सारे को हम लोग कहते हैं ओड प्राइम नंबर। याद रखेंगे ये ओड प्राइम नंबर कहलाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप यदि आप बात करते हैं 1 से लेकर 100 तक, तो उसमें प्राइम नंबर की संख्या जो होती है वो आपका 25 होती है। यानी 1 से लेकर 100 तक यदि प्राइम नंबर देखा जाए तो ये आपका 25 होता है। और इस 25 में भी आप यदि डिवाइड करते हैं तो याद रखिएगा 1 से लेकर 50 तक 15 होता है और 51 से लेकर 100 तक 10 प्राइम होता है। इसी को हम लोग ऐड करके कहते हैं आपका 25। यहाँ पर आपको ये भी थोड़ा सा आप ध्यान कर सकते हैं कि जैसे कि 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम, 1 से लेकर 100 तक आपका 25 प्राइम। उसी प्रकार से विजातीगत आपका क्या होता है? यदि बात करते हैं 101 से 200 तक, यहाँ पर विजातीगण आपको प्राइम नंबर की संख्या 21 होती है, यहाँ पर प्राइम नंबर की संख्या 21 होती है। यदि बात करते हैं 200 से लेकर 201 से लेकर 300 तक, तो याद रखिएगा 200 यहाँ पर बात करते संख्या 16 हो जाती है। यदि बात करते हैं 301 से लेकर 400 तक, यहाँ पर भी प्राइम नंबर 16 हो जाती है। और यदि बात करते हैं विजातीगण 401 से लेकर 500 तक, तो यहाँ पर प्राइम नंबर की संख्या 17 होती है। ठीक है, एग्जामिनेशन व्यू से 500 तक यदि याद रखते हैं तो आपका काफी लाभकारी होगा। हालांकि लोगों को इससे सही याद रखिए, 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 101 से लेकर 200 तक 21 प्राइम नंबर होते हैं। याद रखना देखिएगा, एक दिमाग में करिएगा। आपको कभी कभी नंबर क्या सब वही में 500 तक के टोटल प्राइम नंबर की संख्या पूछ लिया था। निकालना तो संभव है नहीं, तब यहाँ पर इसको यदि याद है तो आप जोड़ के लिख सकते हैं। आइए भाई मेरे अगला देखते हैं। अगला नंबर कौन सा है? ठीक, अगला नंबर आपका दिया क्या है? भाज्य संख्या, जो कि संख्या कंपोजिट संख्या है। यानी करने का तात्पर्य भाज्य संख्या क्या मानते हैं? ऐसे नंबर जो अन्य किसी और नंबर से विभाजित होने लगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मेरे को लगातार नंबर क्या होता है? तो एक से लगातार नंबर की जाति एक से क्या होता है? स्टार्ट होता है 2 करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी एक से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 7। आज नंबर का श्रेणी जो स्टार्ट होता है ना ही 1 भाज्य संख्या है, ना ही 2 भाज्य संख्या है, ना ही 3 भाज्य संख्या है। 4 है जो स्टार्ट होता है ना 4 से विजातीगण भाज्य संख्या। तो जो भाज्य संख्या होता है वो कंपोजिट ये 4 होता है। दैट मींस एक ऐसा नंबर जो अन्य किसी नंबर से कट
एक ऐसा नंबर जो अन्य किसी नंबर से करते हैं इसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग को कभी कभी प्रश्न आता है, हम लोग को ये प्रश्न आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4। उसके बाद 4 के बाद अगला कौन होगा? 2 हो जाएगा, अगला कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से इन सारे नंबर को हम लोग 4, 6, 8 नंबर करते हैं। आपको प्रश्न में आता है कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन है, तो 4 आंसर देंगे। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर याद रखेंगे। और ये भी बात याद रखेंगे कि यदि 1 से लेकर हम लोग 100 बताते हैं तो कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, कितने भाज्य संख्या होते हैं। तो भाई मेरे पिछले बार हम लोग देखे थे कि 1 से लेकर 100 तक जब 25 प्राइम था, तो जब 25 प्राइम था तो हम ऐसे करते हैं कि सर 100 नंबर में से 25 मेरा प्राइम हो गया तो भाई कंपोजिट कितना होगा? किसी और नंबर से पढ़ते हैं 75 है ना, अभी 76 है। आइए भाई अगला देखते हैं। यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर दिया गया है रियल नंबर। ऐसी संख्या इसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसी संख्या इसको संख्या रेखा पर कर सकते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप कहते हैं 0, इधर होता है +1, इधर होता है +2, इधर होता है +1/3, इधर विद्यार्थी का क्या हो गया -1, ये विद्यार्थी का -2, ये होता है -3। इस तरह से इधर भी आप जानते हैं कि इनफिनाइट तक जाता है और इधर भी आप लोग जानते हैं इनफिनाइट तक जाता है। 0 से इधर कितना जाते जाएगा, उसकी वैल्यू जो होता है मैक्सिमम होते जाएगा, और इधर 0 से जितना होते जाएगा मिनिमम होते जाएगा। इधर छोटी होती जाती है, उधर बड़ी होती जाती है। की रियल वास्तविक संख्या कैसे करते हैं, जिसे आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब रियल नंबर भी 2 प्रकार के हैं, एक क्या कहते हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, और दूसरा सेटिंग कराई भी उसको भी हम लोग हम सेटिंग कर याद रखिएगा। रियल नंबर को हम 2 भाग में बांटते हैं, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। रियल नंबर सर 15 लाख लग तुम 18 लाख ना 20 लाख। चलिए देखते हैं अगला क्रमागत संख्या या क्रमिक। देखिए इसमें किसी भी नंबर के यदि क्रम को लिया जाए तो जितने भी क्रम को रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो सारे सीरीज आते हैं। सब कुछ फिक्स नहीं है कि आपको जो भी होगा क्रम, जैसे आप इसमें विद्यार्थी का 1, 2, 3, 4, 5 भी क्रम है, क्रमिक संख्या कहलाएगा। आप इसमें 2, 4, 6, आप 8 ऐसे कर सकते हैं, ये भी क्रमिक है। आप 3 का पहाड़ 3, 6, 9, 12 ऐसे ये भी क्रम है। इसमें एक निश्चित क्रम से भी कोई सीरीज बनता है, सीरियल नंबर या क्रमिक नंबर कहते हैं। इसमें विद्यार्थीगण अनंत तक जाएगा, यहाँ तक जा सकता है, लेकिन हाँ एक 2 पदों के बीच एक क्रम होना चाहिए। तो इस प्रकार की जितनी संख्या होती है सारी क्रमिक संख्या कहलाती है। तो क्रमिक का अर्थ एक निश्चित रिलेशन से आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं पूर्णांक संख्या। ऐसे नंबर विद्यार्थीगण जिसमें डेसिमल प्रयोग नहीं हुआ, ऐसे नंबर जिसमें हम डेसिमल का प्रयोग नहीं करते हैं, पूर्णांक या इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर कहने का तात्पर्य कि 3.5 दिस इज नॉट इंटीजर, लेकिन हाँ 3 जो होता है एक इंटीजर होता है। ये इंटीजर है, अब यदि 7 हम दे देंगे 3.7 या विद्यार्थीगण 7.3, ये सब इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल नंबर कहलाते हैं। तो याद रखिएगा इंटीजर या पूर्णांक नंबर वैसे नंबर है जिसमें हम दशमलव का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको कहेंगे हम कभी आंसर इंटीजर में दीजिए, इसका अर्थ ये होता है कि आपको डेसिमल नहीं लेना है, डेसिमल में जो बात माना है उसको छोड़ देना है। दैट मींस कि डेसिमल को छोड़कर जो वैल्यू बचता है उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग अगर आपका दिया गया है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या ध्यान दीजिएगा, पूर्ववर्ती संख्या क्या है, किसी भी सीरीज में यदि कोई भी संख्या के जो पहले रिप्रेजेंटेशन होता है, कोई भी नंबर के पहले उसी को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अब पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने का संख्या में विद्यार्थीगण क्या करिए, संख्या में क्या करती है -1 कर दीजिए, पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगा। जैसे कि बात करते हैं कितना 16 का, बात करते हैं विद्यार्थीगण 25 का, बात करते हैं -8 का। इनका हमको
तो सब में विद्यार्थीगण -1 करते चलिए। हमको जब भी विद्यार्थीगण होगा तो -1 करने से हमको आता है पूर्व में पहले का समय। चलिए इसमें -1 करेंगे तो 16 का पूर्ववर्ती 15, इसमें -1 करेंगे तो 24 का 25 का पूर्ववर्ती 24, और इसमें -1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -9। या तो ये कर विद्यार्थीगण 8 का पूर्ववर्ती -9 होता है, क्योंकि जब हम लोग पता है कि पूर्ववर्ती संख्या दैट मींस कि -1 करना है, तो सारे में -1 कर रहे हैं, ये 15 होगा, ये आपका 24 होगा, लेकिन ये -9 हो जाएगा। ये होता है पूर्ववर्ती संख्या। आइए देखते हैं उत्तरवर्ती संख्या या इसे के अनुवृत्ति संख्या। उसकी ये क्या होता है कि कोई भी संख्या में जब हम लोग एक जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर विद्यार्थीगण संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, और पॉजिटिव कितना -1 करते हैं। जैसे कि आपका 16 है, आपका 25 है और -8, अब इसमें सब में +1 करते चलिए, तो +1 इसका विद्यार्थीगण उत्तरवर्ती संख्या 17 होगा, इसमें +1 इसका उत्तरवर्ती संख्या 24 होगा, और इसमें +1 तो इसका उत्तरवर्ती संख्या -7 हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देना होगा प्लस और माइनस वाले में ध्यान से। चलिए अगला देखा जाए क्या किया गया, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर, वो संयुक्त संख्या में उसी को कहते हैं तो अन्य किसी संख्याओं से करते हैं। जैसे अभी हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या, इसी को कहते हैं संयुक्त संख्या। कंपोजिट 4 हो गया, a हो गया, इसमें कोई भी संख्या मिला हुआ, इसलिए संयुक्त कहते हैं। जैसे कि निर्माण किससे हुआ, तो सर 1 2 और विद्यार्थीगण इसमें शामिल है, 4 भी है, ये बनता है। तो हर संख्या किसी ना किसी रूप में टूटा हुआ है, तो इस संयुक्त रूप से हम विचार करते हैं। इसकी ऐसे नंबर अपने आप पर नहीं, किसी और से मिलकर बना है, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग कंपोजिट नंबर भी कहते हैं या संयुक्त संख्या कहते हैं। तो क्या कोई नंबर नहीं होता, 4 2 गुने 2 से बना हो, कोई नंबर नहीं होता है, तो 3 गुने 2 से बना है। तो ऐसे नंबर जो किसी अन्य संख्या का मदद लेकर बनते हैं, उसे हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। चलिए विद्यार्थीगण अगला सर्वगुणज की मल्टीपल आपका क्या है नंबर। सर्वगुणज क्या होता है कि कोई भी नंबर के जितने गुण हैं, जैसे कि इसके सर्वगुणज क्या है, 4 है, 8 है, 12 से कितना है, इसी का इनका सर्वगुणज 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9, इस तरह से सर्वगुणज की संख्या इनफिनाइट होती रहती है। कोई किसी नंबर को सर्वगुणज की संख्या क्या, मात्र एक ही ऐसा नंबर जिसके सर्वगुणज की संख्या एक होती है, लेकिन दुनिया में किसी के सर्वगुणज की संख्या एक नहीं होती है। सर्वगुणज मनुष्य को बार-बार हमेशा आना होगा। तो इसी नंबर को एक फोन करके संख्या कोई पैसा लेके फोन न किसी का बाहर पैसा जल्दी सब खत्म तो ऐसे आइए बात करते हैं अगला दिया गया संयुक्त गुणजों की संख्या। ठीक है, संयुक्त गुणजों की संख्या में हम लोग करते क्या है, जैसे कि कोई भी नंबर का यदि हमको 2 के गुणा में लिखते हैं, संयुक्त रूप से संयुक्त का होता है 2 के रूप में लिखते हैं, इसी को हम लोग संयुक्त गुणज की संख्या कहते हैं। करने का तात्पर्य की बात आप कोई 2 के फैक्टर में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 को 1 लिखे तो अगला को लिखेगा 12, ठीक है, मल्टीपल करेंगे तो 12 आ जाएगा। अगला को 2 लिखे और 2 में गुणा करिएगा 6 तो 2 लिखे अगला लिखे 3 और गुणे कर दीजिएगा, अगला में आ जाएगा 12। देखिए अब रिपीटेशन होगा, 4 गुणे 3 करिएगा तो डिसीजन नोट को ये रिपीट हो गया। दैट मींस कि 12 के यदि हम लोग करेंगे सर्वगुणज की संख्या कितनी है, तो सर 3 है। 12 के सर्वगुणज की संख्या यानी 2 के फैक्टर में लिखने का जो तरीका है वो 3 है। तो इसको बनाना कैसे, तो बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका आप जानते होंगे कि 12 को जब प्राइम फैक्टर जैसा में लिखेंगे, 12 को जब प्राइम फैक्टर जैसा में लिखेंगे तो 2 का पावर 2 और 3 के पावर विद्यार्थीगण 1 होगा, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टोटल फैक्टर निकालेंगे। तो टोटल फैक्टर निकालना आपको बताते हैं कि टोटल फैक्टर पावर में एक जोड़कर गुणा कर दिया जाता है। तो पावर में क्या कहेंगे, यहाँ विद्यार्थीगण 3 आएगा और यहाँ विद्यार्थीगण 2 आएगा और तब ये तो 6। लेकिन आपको सर्वगुणज चाहिए तो कंपाउंड मल्टीपल चाहिए ना, तो जब भी आपको कंपाउंड मल्टीपल चाहिए तो आपको करना होगा टोटल फैक्टर का आधा कर देना होगा। टोटल फैक्टर का देना आधा
13 ओके, और आगे करके लिखा हुआ है कि तो याद रखिएगा, ठीक है, कोई भी नंबर का, किसी भी नंबर का यदि हमको कंपाउंड मल्टीपल नंबर निकालना है तो आप पहले टोटल निकाल लीजिए। टोटल फैक्टर निकालना आपको हम क्लास में बहुत विस्तार से बताते हैं। टोटल फैक्टर निकाल कर और उसमें भी आप कर दीजिए, आपका कंपाउंड नंबर मिलता है, यानी दो दो के जोड़ा में हम कितना प्रकार से लिख सकते हैं। आइए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। अगले इस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या, इसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। इस संख्या को आप p बटा में q में लिख सकते हैं। वो प्रत्येक संख्या एक तो परिमेय संख्या है, इसे p by q में लिख सकते हैं। उसे जैसे कि 5 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका दिया गया 3 बटा में 4 हो गया, ये विद्यार्थीगण हो गया 9 बटा में 13 हो गया। ये सब एक प्रकार से परिमेय है। तो बोलिएगा कि सर कहाँ 5 के, तो आप जानते हो किसी भी संख्या के नीचे तो एक ही होता है, एक तरह से p by q है, p by q है। इस प्रकार के जितने नंबर होते हैं ये रियल नंबर परिमेय संख्या होते हैं, और ये कहाँ से है, तो रियल नंबर से आया है। रियल नंबर के दो भाग होते थे, वहां बताए थे कि रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो दिस इज परिमेय, इसको हम लोग इस तरह से p by q में, ऐसे नंबर जिसे हम p by q में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। आइए हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय इस संख्या को हम लोग p by q में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो विद्यार्थीगण आप देखिए रूट अंडर 3, इसमें विद्यार्थीगण यदि बात करते हैं रूट अंडर कितना था 3 का, तो 3 का, तो इसे क्या रूट अंडर 3 को p by q में लिख सकते हैं? नहीं, डेसिमल का एक लॉन्ग वैल्यू देगा कभी नहीं लिख सकते हैं। रूट 3, रूट अंडर 7, रूट अंडर विद्यार्थीगण 11, जिसका परफेक्ट रूट नहीं होता है, सब अपरिमेय संख्या है। विद्यार्थीगण ऐसे आप पाई का मान लीजिए, पाई का मान होता है, विद्यार्थीगण p लीजिए, p का वैल्यू होता है, ये सब विद्यार्थीगण ये सब भी अपरिमेय संख्या है। आई के मान पर में संख्या पाई है, मान लेते हैं कुछ समस्या लिखते हैं 3.3 8 3 4 1 3 2 5 6 और डॉट, यानी ये अनंत तक जा रहा है। ये भी एक अपरिमेय संख्या, जिसको आप पूर्ण बताइएगा तो नीचे 1 पर 0 बैठा तो कितना बैठा पाएगा? नहीं। क्योंकि ऐसे नंबर सारे जो होते हैं अपरिमेय नंबर होते हैं। इस प्रकार से सारे संख्या अपरिमेय संख्या होते हैं। आइए विद्यार्थीगण हम आगे बढ़ते हैं अगले त्रिभुजीय संख्या। देखिए त्रिभुजीय संख्या क्या होता है, जब किसी प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 और 2 और 3 और ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, इस तरह से यदि विद्यार्थीगण हमको एक त्रिभुजीय संख्या लिखी, ट्रिंगुलर नंबर इसे कहते हैं। करना क्या है, ट्रिंगुलर नंबर लिखने का तरीका 1 से स्टार्ट करिए, लिख दिए, अब अगला में इसको ऐड कर दीजिए, 1 2 में ऐड हुआ तो ये हो जाएगा 3। अब इस 3 को विद्यार्थीगण अब पूरा इसमें ऐड कर दीजिए, तो 1 2 3 और 3 के तरह 6, यानी इधर के मान को अगला में जोड़ जोड़ कर पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या लिखें और पहले 1 लिखें, फिर टोटल जोड़िए, फिर 2, फिर टोटल जोड़िए, फिर 6, फिर टोटल जोड़िए तो आपका 10 है, फिर टोटल जोड़िए तो आपका 15। तो इस प्रकार से जो नंबर होगा इसी को हम लोग कहते हैं त्रिभुजीय संख्या, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिभुजीय संख्या, इसी का नाम है त्रिभुजीय संख्या। ये त्रिभुजीय संख्या प्राप्त करने का एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, ये होता है a और n प्लस विद्यार्थीगण 1 और बट्टा में कितना 2। इससे हम लोग कोई भी त्रिभुजीय संख्या प्राप्त कर ली। ये त्रिभुजीय संख्या का सीरीज लिखना सीखना है, लेकिन आपसे कभी बोल देगा कि 21वीं त्रिभुजीय संख्या बताइए, 21वीं त्रिभुजीय संख्या क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आप 21 कर दीजिए और मल्टीपल 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 और बट्टा में कितना 2 से भागा दे देंगे 11 और मल्टीपल कर देंगे तो 1 2 और 1 3 और उसके बाद 2 यानी 200 के। याद रखिएगा, ऐसे आप किसी भी त्रिभुजीय संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। इस मेथड से किसी भी त्रिभुजीय संख्या को प्राप्त किया जा सकता है। आइए विद्यार्थीगण अगला नंबर देखते हैं, कौन सा है अगला नंबर, मिश्रित संख्या। जब मिश्रित संख्या क्या होता है कि जब
अपरिमेय संख्या और कोई भी व्यक्तिगत एक परिमेय संख्या एक साथ आपके पास आने लगे, जोड़ घटाव गुणा भागा एक साथ आने लगे, तो ऐसे प्राप्त नंबर को हम लोग मिश्रित संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक परिमेय संख्या और इसे इस कंप्लीट नंबर को हम लोग मिश्रित नंबर कहते हैं। क्या विद्यार्थीगण हमारे पास ऐसा भी हो सकता है 17 दे दिए, प्लस दे दिए हम लोग 3 और प्लस भागा दे दिए आपका 14 और प्लस विद्यार्थीगण दे दी 19। इसके ऐसे में जिसमें हर मैथमेटिकल 3 का बहुत बार यूज हुआ हो, इस तरह के नंबर हम लोग मिश्रित नंबर, जिसमें सम विषम सब आने लगे, तो ऐसे नंबर को हम लोग मिश्रित नंबर कहते हैं। आइए विद्यार्थीगण अगला देखते हैं वर्ग संख्या। ये तो आप सिंपल से जानते हैं, ऐसे नंबर जिसका हम लोग सभी का वर्गमूल निकालते हैं। इसमें क्या आता है, सबसे छोटी वर्ग 1 आता है, 1 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगला वर्ग संख्या 4 होता है, 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 के बाद 9 आता है, 9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 9 के बाद 16 आता है, 16 के बाद 25 आता है। इसमें हम लोग ऐसे नंबर को देखते हैं जिसका पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, पूर्ण संख्या कर सकते हैं। इसी सीरीज को हम लोग स्क्वायर नंबर करते हैं। इसी प्रकार पूर्ण घन को भी, जैसे कि अगला पूर्ण घन संख्या, तो हम जानते हैं पूर्ण घन संख्या 1 होता है। उसके बाद 1 के बाद हम अगला घन 8 को निकाल सकते हैं, 8 पूर्ण घन, ठीक है। अगला पूर्ण घन संख्या 27 है, 27 का पूरा घन निकलता है। अगला पूर्ण संख्या 64 है। अर्थात ऐसे नंबर जिसका हम पूरा घन निकाल सकते हैं कि आपका घन संख्या कहलाते हैं। आइए विद्यार्थीगण अगला देखते हैं, तो करेंगे। अगला में दिया गया है पूर्णकालिक परफेक्ट नंबर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। देखिए इसमें हम लोग विद्यार्थीगण क्या देख रहे हैं कि देखिए ऐसे नंबर जिसका फैक्टर, सुनिएगा ध्यान से, ऐसे नंबर इनका फैक्टर के योग उस संख्या के बराबर, इनके विद्यार्थीगण फैक्टर, लेकिन याद रखिएगा फैक्टर में हम लोग उस संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं जो दिया गया, संख्या को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर उस संख्या के योग के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। इसमें सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन है, तो याद रखिएगा विद्यार्थीगण सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कितना है, 6 है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 6, ध्यान दीजिएगा 6 का आप फैक्टर करिए तो आप बोलिएगा सर 1 है, 1, उसके बाद कहिएगा सर 2 है, 2, उसके बाद कहिएगा 3 है, 3, और उसके बाद कहिएगा 6। फिर इसके नंबर को शामिल मत करिए, नंबर को नहीं रखना है, तो आप पाएंगे कि 6 के 4 फैक्टर होते हैं, 1, 2, 3 और 6, पर 6 को शामिल नहीं कर रहा है। अब देखिए कि इन सारे का योग क्या हो रहा है, आप पाइएगा 3, आप पाइएगा 2 और यह 1, यानी 6। यानी कोई ऐसा संख्या जिसके फैक्टर का योग संख्या के बराबर हो, उसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट नंबर। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 ही है, याद रखिए। अब अगर परफेक्ट नंबर का बात करते हैं तो ये 28 है, ठीक है। 28 के हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो आपको ये सर 1 है, बिल्कुल, 2 है, बिल्कुल, उसके बाद 3 नहीं है, 4 है, बिल्कुल, 4 के बाद विद्यार्थीगण आप आइएगा 5 नहीं है, 6 नहीं, 7 है, ये 7 है। उसके बाद 14 है और उसके बाद विद्यार्थीगण 8 है। संख्या को शामिल नहीं करना है, ये चीज विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा। अब विद्यार्थीगण 14 अगले और उसके बाद वो ज्ञान बिंदु में से आया, ये 21 ज्ञान बिंदु में 25 और 25 और 3 28, यानी देखिए सारे का योग कितना के 28 के बराबर आ जाता है। तो देखिए इस तरह से परफेक्ट नंबर का आपका सबसे छोटी परफेक्ट नंबर होती है 28, उसके बाद होता है 28, उसके बाद अगला परफेक्ट नंबर आपका होता है 496 होता है, 496। तो 3 सीरीज में आपको याद रखेगा। इसे आगे का यदि चौथा परफेक्ट नंबर याद करना चाहते हैं तो ये शायद 21 और 28 होता है। कम से कम याद रखिएगा 3 परफेक्ट नंबर का एवरेज निकालें। यदि हम ऐसे क्वेश्चन ले लेंगे, प्रथम 3, ये प्रथम विद्यार्थीगण 3, प्रथम 3 परफेक्ट नंबर का एवरेज निकालें। तो विद्यार्थीगण आपको कुछ करना नहीं है, परफेक्ट नंबर का एवरेज, तो एवरेज क्या, प्रथम 3 परफेक्ट आपका 6 है, प्लस कितना 28 है, प्लस कितना है 400 के,
और बच्चांक लिखना करते हैं तीन है। ये आपका ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ एग्जाम में सर, तो याद रखिएगा। और फिफ्थ नंबर 3 को जरूर याद रखिएगा। चलिए विद्यार्थीगण हम आगे बढ़ते हैं। 628,496। चलिए तत्वीय संख्या बड़ा इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तत्वीय संख्या, देखिए मैथमेटिक्स में तत्वीय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिएगा एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर को गुना करने पर वही डिजिट प्राप्त हो जो कि पहले था। कोई ऐसा जैसे कहने का तात्पर्य कि मान लेते हैं संख्या मेरा A B C D, ये 4 अंकों की संख्या है, इसमें x से गुना की और x के गुना करने पर हमारा ये नहीं कि इसी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में हो लेकिन यही नंबर हो, दैट से हमको यही डिजिट प्राप्त हो। जैसे ऑर्डर अलग हो सकता है, कोई जाहिर सी बात है x से गुना किए हैं, ऑर्डर मान लेते हैं B हो गया, C हो गया, A हो गया, D हो गया, या कोई भी ऑर्डर में प्राप्त हो, परंतु जो संख्या पहले था वही डिजिट हमको बाद वाले संख्या में नजर आए, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं परफेक्ट नंबर। तो सर कोई एग्जाम्पल बताइए, एक एग्जाम्पल दीजिए। एक एग्जाम्पल विद्यार्थीगण हम आपको दे रहे हैं परफेक्ट नंबर का, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, एक विद्यार्थीगण 14, 28 और 57, ठीक है। ये एक सबसे छोटी परफेक्ट नंबर है। आप देखिए इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, कोई भी नंबर से गुणा करिएगा जो भी डिजिट आएगा, देखते हैं करके। चलिए तो आप इसमें गुणा करेंगे, 7 में 14 के 4, हाथ में लगा कितना 1, 5 में 10 और 1 5 11, 1 हाथ में लगा 1, 8 में 16 और 1 17 के साथ हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 5 5 और यहाँ पर 14 और 2 18। अब चेक करेंगे, इसको जो आप मैच कर रही तो देखिए आप पाएंगे यहाँ पर 2 डिजिट यूज हुआ था, गुना करने की डिजिट आ रहा है। देखिए 2 से 2 मैच हो, एक डिजिट 8 से 8 मैच हो गया, 5 से भाई मेरे 5, ये 7 से 7 मैच हो गया। आप देखिए डिजिट 14 से 14, इसकी सेम डिजिट मेरा उधर प्राप्त हुआ। तो ऐसे नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर, तो ऐसे नंबर को हम लोग साइक्लिक नंबर कहते हैं, क्योंकि विद्यार्थीगण घूम फिर के उसी डिजिट को रिप्रेजेंट करे। तो एक बस यही कि आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका 14 और उसके बाद 28 और उसके बाद विद्यार्थीगण ये आपका ये एक सबसे छोटी साइक्लिक नंबर है। इसके बाद बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसको दिमाग में रखिएगा। यदि कभी कोई एग्जामिनेशन में पूछ दिया तो यही बात ही पूछेगा, 14 28 57 की साइक्लिक नंबर है। आगे बात करते हैं विद्यार्थीगण अगला अभाज्य, ठीक है। जब विद्यार्थीगण अभाज्य का बात करते हैं तो ऐसे जिनका अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनका एचसीएम 1 होता है। जैसे कि बात करते हैं एचसीएम 1, जैसे कि 3 और कितना 7, तो ये आपका एचसीएम इनका क्या है? ये 2 प्राइम होते हैं। जैसे विद्यार्थीगण हम बात करते हैं 7 और 1, तो ये आपका एचसीएम इनका क्या हो जाएगा? एचसीएम इनका आपका क्या हो जाएगा? एचसीएम इनका हो जाएगा 7। तो ये आपका सहअभाज्य नहीं है, ये सहअभाज्य है। तो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसे हम लोग इसका एचसीएम क्या हो, तो आपका इनका एचसीएम विद्यार्थीगण क्या हो, आपका 1 हो, वो आपका सहअभाज्य क्या कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे नंबर विद्यार्थीगण हम आपको कितना विद्यार्थीगण सारे नंबर, एक होता है रामानुज संख्या। देखिए रामानुज संख्या क्या है? रामानुजन ये जो संख्या का वर्ग एलएचएस और आरएचएस के बराबर हो जाए, तो सबसे छोटी रामानुज संख्या आपका होता है 1728 और इसमें विद्यार्थीगण 1 और जोड़िए, की विद्यार्थीगण 12 का क्यूब और प्लस कितना 1 का क्यूब। ये विद्यार्थीगण तो ये 1700 आपका 29 सबसे छोटी रामानुज संख्या होती है। इसे हम लोग रामानुज संख्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रामानुज संख्या कहते हैं। इसमें विद्यार्थीगण इसमें हम लोग कह सकते हैं इसका दुद्दू को सर आए हैं, दुद्दू को डबल रोल में चल रहा है। तो हम लोग को ये कहा जाता है छुट्टियाँ थे 29, इसको हम लोग रामानुज संख्या कहते हैं। तो ये संख्याओं का पूर्ण विस्तार हम बताएं कि आप बार समझ जाएं। और चलिए आ जाते हैं हमारे नए सर कैसे लगे आपको? मिलते हैं विद्यार्थीगण अगले सेशन में। कितना
गाड़ी सर शहर भेज दिए चलिए कैसे आप सभी लोग बढ़िया